नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों आज हमारे पास जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा 2022-23 का बजट। और बजट से रिलेटेड जो भी हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उन्हीं के बारे में हम देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास ये है कि मनरेगा योजना में उपलब्ध 100 दिवस के रोजगार को बढ़ाकर कर दिया गया है। यानी पहले हमारे पास 100 दिन का रोजगार होता था मनरेगा में, जो अब बढ़ाकर के कितना कितना कर दिया गया है। तो यहाँ पर हमारे को ध्यान रखना है, अभी हमारे पास 125 दिन का रोजगार रहेगा। किसके अंतर्गत? मनरेगा योजना के अंतर्गत। यहाँ पर 2022-23 का जो बजट है उसमें इसके लिए जो फंड तैयार किया है वो 750 करोड़ का तैयार किया है, यानी 750 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। अगला बिंदु है साथियों हमारे पास, वो है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में 5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिए हैं। यानी कि जो 2022-23 का जो बजट है उसमें दोस्तों 5 लाख रुपया की जो राशि के रूप में हमारे को चिरंजीवी योजना के तहत हमारे को जो सहायता मिलती थी, यानी कि जो सेवा मिलती थी यहाँ पर सरकारी अस्पताल में या जो भी हमारे पास प्राइवेट अस्पताल में जो चिरंजीवी से रिलेटेड जो रजिस्टर्ड थे वहाँ पर 5 लाख का जो हमारे को कैशलेस जो इलाज मिलता था वो अब बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास अब जो राशि मिलेगी वो 10 लाख का हमारे को कैशलेस इलाज मिलेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है कि सरकारी अस्पतालों में, सरकारी जो अस्पताल हैं उसमें आउटडोर और इनडोर, यानी कि जो आउटडोर और इनडोर में हर तरह के इलाज के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया है। तो ये दोस्तों एकदम बिल्कुल फ्री कर दिया है, यानी कि ये मुफ्त कर दिया गया है, यानी कि एकदम बिल्कुल फ्री होगा इसमें काम आपका। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारे पास कि रोबोटिक सर्जरी विकसित की जाएगी। ये रोबोटिक सर्जरी जो है वो विकसित की जाएगी। तो साथियों यहाँ पर हमारे को ध्यान रखना है, रोबोटिक जो सर्जरी है वो यहाँ पर 2022-23 का जो बजट है उसके अंतर्गत जो जयपुर जो हमारा एसएमएस हॉस्पिटल है उसमें ये विकसित की जाएगी, यानी कि लगाया जाएगा। ये रोबोटिक सर्जरी से हमारा जो काम होगा वो कहाँ पर होगा? जयपुर के एसएमएस अस्पताल में होगा। पहले इस रोबोटिक सर्जरी का जो उपयोग है वो दोस्तों वो जोधपुर के एम्स हॉस्पिटल में भी कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारे पास कि राजस्थान का पहला जेंडर बजट प्रस्तुत हुआ। राजस्थान का पहला जेंडर बजट जो प्रस्तुत हुआ था वो 2012-13 में हुआ था। कितने में? 2012-13 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला पेपरलेस बजट आया था। तो पहला पेपरलेस जो बजट आया था वो आपके पास 2021-22 में आया था। 2021-22 में आया था। और साथियों हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है कि राजस्थान का पहला जो कृषि बजट था वो कब प्रस्तुत किया गया। तो जो कृषि बजट है जो अलग से जो प्रस्तुत किया गया है वो हमारे पास 2022-23 में किया गया है, जो कि अभी वर्तमान में किया गया है, अभी वही हमारा कृषि बजट है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की जाएगी। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की जाएगी। तो ये जो योजना है वो आपको शहरी क्षेत्र में देखने को मिलेगी। कहाँ देखने को मिलेगी? शहरी क्षेत्र में ये लागू की जाएगी। और इसमें 100 दिन का जो रोजगार दिया जाएगा। लेकिन साथियों जो ग्रामीण क्षेत्र में जो ये योजना जो चलाई गई है मनरेगा, उसके तहत 100 दिन का जो रोजगार था उसको बढ़ाकर कितना कर दिया? अभी 125 दिन कर दिया है। और इसमें इंदिरा गांधी जो शहरी रोजगार योजना है उसमें प्रति वर्ष 800 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कोरोना के कारण स्कूली विद्यार्थियों के लिए, कोरोना के कारण स्कूली जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 3 माह का कौन सा कोर्स है लॉन्च किया गया है। तो 2022-23 का जो बजट है उसमें ये बात कही गई है कि जो कोरोना के कारण स्कूली विद्यार्थियों के लिए 3 माह का जो एक कोर्स लॉन्च किया गया है, उनकी जो पढ़ाई में जो भी समस्याएं आई हैं उनकी वजह से जो लेट हुए हैं, तो उसके लिए ब्रिज कोर्स का क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है कि राजस्थान में केंद्रीय कॉलेज खोला जाएगा। केंद्रीय कॉलेज खोला जाएगा। तो वो साथियों हमारे पास जोधपुर में केंद्रीय कॉलेज खोला जाएगा। ये ध्यान रखना, जोधपुर में केंद्रीय कॉलेज खोला जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो कौन से 4 जिलों में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस खोले जाएंगे? इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस खोले जाएंगे। तो इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस की यदि हम बात करें तो जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। जयपुर दोस्तों हमारी राजधानी है। जोधपुर के हमारे वित्त मंत्री अशोक गहलोत जो कि हमारे जो सीएम हैं वो जोधपुर के रहने वाले हैं। और अजमेर और कोटा यहाँ से आ जाता है। राजस्थान की औद्योगिक सुरक्षा, राजस्थान की औद्योगिक सुरक्षा बल, यानी कि राजस्थान की जो औद्योगिक सुरक्षा बल जिसे हम RISF के नाम से डिनोट करते हैं, यानी राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, किसकी तर्ज पर खोली जाएगी? ये 2022-23 के ही सारे क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो ये किसकी तर्ज पर खोली जाएगी? तो ये याद रखना, CISF की तर्ज पर ये राजस्थान के अंदर खोली जाएगी। और इसके लिए 2000 कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो 18 जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय खोले जाएंगे। ये 2022-23 का जो बजट है उसमें कहा गया है कि 18 जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय खोले जाएंगे। 1000 उप स्वास्थ्य केंद्र भी खोले जाएंगे। 1000 उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। 100 PHC का मतलब होता है दोस्तों प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे।
और प्रदेश में 36 कन्या महाविद्यालय भी खोलने जाने की घोषणा की है 2022-23 के बजट में। और जो ईडब्ल्यूएस में जो 100 करोड़ का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 100 करोड़ रुपए का गठन किया जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पालनहार जो योजना है, पालनहार जो योजना है उसमें जो पेंशन राशि है वो 1500 रुपये की दी जाती थी, लेकिन अब वो राशि बढ़ा दी गई है। और अब ये राशि कितनी कर दी गई है दोस्तों, 2500 रुपया राशि कर दी गई है। तो ये भी याद रखना, 2500 रुपया पालनहार योजना के तहत कर दी गई है, जो कि पहले 1500 रुपया थी, यानी कि 1000 रुपये की इसमें वृद्धि कर दी गई है। बाबा आमटे दिव्यांग अस्पताल खोला जाएगा, बाबा आमटे दिव्यांग अस्पताल खोला जाएगा। तो साथियों, बाबा जो आमटे दिव्यांग अस्पताल है वो आपका जयपुर में खोलने की बात कही गई है, यानी कि 22-23 का जो बजट है उसमें जो बाबा आमटे दिव्यांग अस्पताल है वो आपका जयपुर में खोलने का प्रस्ताव रखा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि इंदिरा गांधी मातृत्व योजना लागू होगी। इंदिरा गांधी मातृत्व योजना जो लागू होगी वो कहाँ होगी। तो साथियों, जो इंदिरा गांधी मातृत्व योजना जो है वो अभी पूरे देश में, यानी कि पूरे प्रदेश में हमारे यहाँ लागू होने वाली है। कौन सी योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व योजना। राजीव गांधी सेंट्रल पार्क, राजीव गांधी सेंट्रल पार्क बनाया जाएगा, यानी साथियों राजस्थान में राजीव गांधी सेंट्रल पार्क बनाया जाएगा। उसकी जो लागत आएगी वो आपके पास 1500 करोड़ आने वाली है। और इंदिरा रसोई की संख्या, इंदिरा रसोई की जो संख्या थी वो 358 थी। कितनी थी दोस्तों, 358 थी, जिसको बढ़ा करके अब कितनी कर दी गई है। तो अभी हमारे पास इंदिरा गांधी जो रसोई योजना है उसके तहत जो 358 जो थे वो अभी बढ़ा करके कितनी कर दी है, 1000 उनकी संख्या कर दी गई है। और अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम योजना, मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम योजना, हमारे पास जो मुख्यमंत्री जो वर्क फ्रॉम योजना है वो लागू होगी तो ये महिलाओं के लिए लागू होगी। और इस योजना के तहत 20,000 महिलाओं को ये योजना का लाभ मिलने वाला है। और माइक्रो इरिगेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा, माइक्रो इरिगेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। तो साथियों ये जो माइक्रो इरिगेशन सेंटर ऑफ जो एक्सीलेंस बनने वाला है वो हमारे संभाग स्तर पर बनने वाला है, यानी हमारे पास 7 संभाग है तो हर संभाग स्तर पर ये माइक्रो इरिगेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। बाजरे का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा, तो बाजरे का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो आपका जोधपुर में बनने वाला है, जोधपुर में बनने वाला है यहाँ पर। और स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खोला जाएगा, स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ खुलेगा, तो ये जयपुर में आपके पास खुलने वाला है। और बागड़ बागड़ टूरिस्ट सर्किट बनेगा, तो ये जो बागड़ टूरिस्ट है वो आपका कहाँ बनने वाला है, बांसवाड़ा में बनने वाला है। कहाँ बनने वाला है दोस्तों, बांसवाड़ा में बनने वाला है। और यदि अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो इंटीग्रेटेड बुकिंग एवं पोर्टल लॉन्च करेगी, इंटीग्रेटेड बुकिंग ऐप एवं पोर्टल लॉन्च करेगी, तो ये पर्यटकों के लिए करेगी। कौन करेगा, पर्यटकों के लिए क्या लॉन्च किया जाएगा, इंटीग्रेटेड बुक ऐप। एक तो आपके पास कौन सा है, इंटीग्रेटेड बुकिंग ऐप है, और एक आपके पास पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, किसके लिए, पर्यटकों के लिए किया जाएगा। साइबर थाने खोले जाएंगे, तो प्रत्येक जिले में दोस्तों आपके पास क्या खोलने की घोषणा की गई है कि साइबर थाने खोले जाएंगे। दोस्तों ये ध्यान रखना, बजट से रिलेटेड ही हम सारी बातें कर रहे हैं, इसलिए मैं हर बार ये नहीं बोल रहा हूँ कि 2022-23 के अकॉर्डिंग। ये आपको स्वयं को पता रखना है कि जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये सारी 2022-23 के बजट से रिलेटेड क्वेश्चनों की बात चल रही है। अभी हम बात करें तो मुख्यमंत्री जो चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना है, मुख्यमंत्री जो चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू होगी और इसके तहत 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा निःशुल्क उपलब्ध होगा। ये बहुत ही अच्छा बिंदु है कि मुख्यमंत्री जो चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू की जाएगी और उसके तहत 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा निःशुल्क उपलब्ध होने वाला है। और नया डेंटल कॉलेज खुलेगा, नया डेंटल कॉलेज खुलेगा, तो ये आपके पास जोधपुर में खुलने वाला है। कहाँ खुलने वाला है, जोधपुर में खुलने वाला है। राजीव गांधी नॉलेज हब बनेगा, राजीव गांधी नॉलेज हब बनेगा, तो ये दोस्तों जयपुर, जोधपुर और कोटा में बनने वाला है। राजीव गांधी नॉलेज हब जो बनने वाला है वो जयपुर, जोधपुर, कोटा में बनने वाला है। और सावित्रीबाई फुल्ले वाचनालय, सावित्रीबाई फुल्ले वाचनालय खुलेंगे, तो ये प्रत्येक जिले में खुलने वाले हैं। कहाँ खुलने वाले हैं, प्रत्येक जिले में खुलने वाले हैं। मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम बनेगा, मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम बनेगा, तो ये साथियों कोटा में बनने वाला है। कहाँ बनने वाला है, कोटा में बनने वाला है। राजीव गांधी नॉलेज हब बनेगा, राजीव गांधी नॉलेज हब जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, जयपुर, जोधपुर और कोटा में बनेगा। राजीव गांधी नॉलेज हब जो बनेगा वो जयपुर, जोधपुर और कोटा में बनने वाला है। साथियों हमारे पास जो विज्ञान केंद्र जो बनेंगे वो कहाँ कहाँ बनेंगे, तो बीकानेर, भरतपुर और कोटा में। विज्ञान जो केंद्र हैं वो आपके पास बीकानेर, भरतपुर और कोटा में देखने को मिलेंगे। नवलगढ़ में खोला जाएगा जिला अस्पताल, नवलगढ़ में खोला जाएगा एक आपका जिला अस्पताल खोला जाएगा। एससी और एसटी जो है, एससी और दोस्तों यहाँ पर एससी और एसटी है
उसके लिए जो फंड का जो बताया गया है, घोषणा की है, वो 500 करोड़ की है। कितने की है? 500 करोड़ की है। जबकि दोस्तों हमारे पास जो ईडब्ल्यूएस है उसके लिए कितने की है? 100 करोड़ की घोषणा की गई है। और विकास प्राधिकरण जो बनेंगे वो कहाँ पर बनेंगे? उदयपुर और कोटा। ये भी दोस्तों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर विकास जो प्राधिकरण बनेंगे वो उदयपुर और कोटा में बनेंगे। इस तरीके से दोस्तों हमने 2022-23 से रिलेटेड जो भी